हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। दोस्तों, आज हम सीएनसी मशीन पर एक टेपर टर्निंग और टर्निंग का प्रोग्राम बनाएंगे और एंगल के साथ। यानी कि जो मैंने ड्राइंग बनाई है, इसमें मैंने एक स्टार्टिंग का डाया लिया है। टेपर का स्टार्टिंग का डाया 30 mm का है, जिसमें 30 डिग्री के एंगल पर 15 mm के लेंथ में 30 डिग्री के एंगल से टेपर बनाना है। उसके बाद में बड़ा वाला डाया मेरा 65 mm का है, और जिसमें एक एंगल बनाना है जिसकी 20 डिग्री का एंगल होगा। और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इसका जो डाया दे रखा है, वो 60 दे रखा है। यानी कि 60 mm के डाया से हमें एंगल लगाना स्टार्ट कर देना है। और एंगल कितना लगाना है? 20 डिग्री का। उसी के साथ जो बड़ा वाला डायामीटर है 85 का है, और इसमें जो मेरा एंगल है वो मेरा एंगल है 45 डिग्री का। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट दिया नहीं है। ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट हमें 45 डिग्री के हिसाब से हम ले लेंगे आसानी से। तो ये ड्राइंग काफी इजी है और इसका प्रोग्राम बनाना भी काफी इजी है। और इसका प्रोग्राम जब आप बनाना सीख जाओगे तो उसके बाद में जब ये 30 डिग्री के एंगल पे जो आपको टेपर दे रखा है और इसकी लेंथ दे रखी है, अगर ये लेंथ नहीं भी दे रखी होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसको मैं आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी चीज की ड्राइंग बनानी है, ड्राइंग का प्रोग्राम बनाना है, आपको एक बार नहीं 10 बार ड्राइंग को देखना चाहिए। ड्राइंग को जितना अच्छा तुम लोग समझोगे उतना ही अच्छा प्रोग्राम बन के तैयार होगा। क्योंकि हमारी जो मास्टरपीस है हमारा, वो ड्राइंग है। ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ड्राइंग के अकॉर्डिंग चलने पे प्रोग्राम अच्छा बनेगा, और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चलने पर सेटिंग अच्छी लगेगी। कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम कुछ और कह रहा है और सेटिंग करते समय बंदा कुछ और कर रहा है, तो उसमें भी बहुत मिस्टेक आती है। तो सबसे पहले प्रोग्राम का नंबर लेंगे O1240। 1240 मैंने प्रोग्राम का नंबर ले लिया। उसके बाद सीक्वेंस नंबर ले लेंगे। हेडर दोस्तों लगभग हर प्रोग्राम में सेम रहता है, G97 S1000। टूल नंबर ले लेंगे। उसके बाद टूल को पोजीशनिंग कर लेंगे सीधा G0X। अब 30 mm का डाया है हमारा, 30 mm के डाया पर हमें फेसिंग करनी है, तो हम इसको 30 से प्लस लेंगे। हम 32 भी ले सकते हैं, 33 भी ले सकते हैं। हम इसको 35 लेंगे, 5 mm ऊपर से लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारी एंगल में है। और Z 1.0 M08। ठीक है, अब इसको होम वो कर लेते हैं, पोजीशनिंग कर लेते हैं। किसके लिए? फेसिंग करने के लिए। G40 से मैंने कंपनसेशन कैंसिल कर दिया। अगर पहले किसी प्रोग्राम में, या मान के चलो अगर हम N2 का प्रोग्राम बना रहे हैं, कभी भी मशीन में अगर बंद हुई है, उससे पहले अगर कोई वो लगा रखा हो, G41-42 लगा रखा, तो उसको कैंसिल करने के लिए स्टार्टिंग में ही दे देना ठीक रहता है। अगर कोई कंपनसेशन मशीन ने रीड कर रखा हो तो उसे कैंसिल कर लेगी, अन्यथा उसी कंपनसेशन में चलेगी तो पार्ट हमारा रिजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब फेसिंग करते हैं। G01X -1.0 F.15। ये हमारा टूल फेसिंग कर चुका है, यानी ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है, ये टूल हमारा वहां पे पहुंच चुका है। ये सेंटर पॉइंट है, ये वाला। जो हमारी मशीन शुरू में जब टूल हमारा आया तो पहले यहाँ आया, हमने ये mm बाहर रखा, उसके बाद टूल मेरा यहाँ गया। उसके बाद क्या हुआ, इसने फेसिंग करना स्टार्ट कर दिया और फेसिंग कर दिया। फेसिंग करने के बाद दोस्तों इसको बाहर की तरफ हटाएंगे टूल को। किसी भी सतह पर जब टूल टच कर रहा हो, कटिंग करेंगे तो सतह पर टच करेगा, उसके बाद हमारा काम अगर खत्म हो गया तो उसको पहले बाहर हटाएंगे। अगर जेड में है तो जेड में पीछे ले लेंगे, और एक्स में है तो एक्स में ऊपर ले लेंगे। ठीक है, और आईडी में है तो एक्स में नीचे ले लेंगे, जिससे हमारा टूल उससे बाहर हट जाए। उसके बाद जब टूल को इधर उधर ले जाए तो पार्ट से टच ना करे, वरना वो
पार्ट में स्क्रैच मारेगा। ठीक है, अब इसको G0Z3.0 टूल को बाहर ले लिया। अब टूल को हमें ऊपर लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है? जहां से हमें कटिंग स्टार्ट करेंगे। हम 30 mm का डाया हमें कंप्लीट करना है, तो हम कहाँ लेके जाएंगे इसको? 30 mm पर। तो यहाँ पर G0X30.0 टूल मेरा ऊपर चला गया। कहाँ आ गया? जेड में तो 3 mm पीछे है, 3 mm पीछे है जी। और एक्स में 30 mm पर, यानी यहाँ पे आ गया ये टूल मेरा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे कि G42 के साथ हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो इसको फेस से टच करेंगे तो उससे पहले G42 लगा देंगे। किसी भी प्रोग्राम में G42 लगाना मत भूलना। अगर 42 लगाओगे तो उसके हिसाब से कोड रेट चेंज हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो। G01, G42, Z0.02, F.2। मैंने फेस से 20 mm 20 माइक्रोन बाहर रखा है केवल, यानी टूल मेरा समझ लो टच ही हो गया है। अब यहीं से क्या करना है कि हमें एंगल लगाना है। जीरो भी कर सकते थे ना? हाँ, जीरो कर सकते थे। जीरो मैंने नहीं किया है। जीरो करोगे तो यहाँ फीड का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये हवा में है। हमने यहाँ पे फीड को 0.2 रखा है। 0.2 में टच कर सकते हैं। कई बार यहाँ पे लोग 0.4 0.5 भी फीड रखते हैं, क्योंकि ये हवा में होता है। अगर हमें टच करना है तो हम फीड कम रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम एंगल लगाना स्टार्ट करेंगे। एंगल लगाना स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो एंगल मांगा है वो 30 डिग्री का मांगा है। 30 डिग्री का मांगा है, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये जो हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल 90 डिग्री का है। और इसने ये जो एंगल मांगा है 30 डिग्री का, ये जो 30 डिग्री का कौन सा मांगा है? इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि ये एक सीधी रेखा है जो हमारा डाया है, यानी ये जो हमारी डाया है, सीधी रेखा डाया के रेस्पेक्ट में मांगा है दोस्तों। तो डाया मेरा कहाँ बनता है? डाया बनता है यहाँ से। डाया इस रेखा से बनता है, इससे 30 डिग्री ऊपर एंगल मांगा है ऐसे करके, ये वाला एंगल। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। जब ये 30 है तो ये कितना होगा? ये 60 होगा, क्योंकि ये टोटल 90 होता है पूरा, तो ये 60 हो गया। तो प्रोग्राम में मैं कितना डालूंगा? कितना मैं प्रोग्राम में 90 + 60 बराबर 150। G01। अब देखो यहाँ पर ना, जो हमें जो जाना है, हमें x की वैल्यू नहीं दे रखी। हमें इस डाया पे जाना है, इस डाया पे x की वैल्यू नहीं दे रखी दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि हम एंगल डालेंगे और z की वैल्यू डालेंगे, तो x की वैल्यू मशीन अपने आप कैलकुलेट कर लेगी। जो भी वैल्यू वहां पे होती होगी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली मशीन अपने आप रीड कर लेगी। ठीक है, 30 डिग्री के एंगल के हिसाब से कैलकुलेशन करके भी देख लेना, या जितनी वैल्यू होगी वो वैल्यू अगर 15 mm की लेंथ डालोगे तो अपने आप कैलकुलेट करेगी। क्योंकि मशीन क्या है कि मशीन 30 डिग्री के एंगल को बनाते हुए जाएगी एक साथ। जब एंगल बनाते हैं तो दोनों एक्सिस एक साथ चलते हैं, एक्स भी और जेड भी। रेडियस बनता है तब भी दोनों एक्सिस एक साथ चलते हैं, तो उस दौरान मशीन अपने आप कैलकुलेट करेगी। तो हम क्या डालेंगे? G01 Z - 15.0 और एंगल 150। फीड पॉइंट 15 सर 15 60 इधर है, 90 इधर है और 60 ऊपर। हाँ, तो 90 और 60 कितना हो गया? 150। 150। तो 150 ही डाला है हमने। ये 30 पीरियड नहीं जोड़ेंगे। 30 तो इस तरफ आ रहा है ना, हम टूल यहाँ से मूव करेगा। हम ये समझो, ये हमारा टूल है, इसको यहाँ से इधर मूव करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है। यहाँ तो जाना ही नहीं है उसको, ऊपर जाना मतलब हमें यहाँ से लेकर और यहाँ से ऐसे चलना है, हमें इस तरफ आना ही नहीं है। हमें हमने कितने टूल ने हमारे मूव किया, कितना हमारा टूल चला वहां से, वो हमें काउंट करना है। तो हमारा टूल यहाँ से चला है, यहाँ से चला है, तो यहाँ तक पहुंचते समय 90 हो गया उसका, और यहाँ से इधर 60 हो गया।
तो हमारे टूल का जो मूवमेंट है वो तो टोटल मैं कितना समझ हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हम 30 डिग्री का एंगल लगा रहे हैं इसको नहीं ज्वाइंट करेंगे उसमें। ज्वाइंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं ज्वाइंट करेंगे? क्योंकि ये हम चले ही नहीं वहां पर, अच्छा, हम चले ही नहीं है, 60 तक के ही चले हैं, हम वहां तक चलकर गए नहीं है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं। और ये 30 डिग्री तो हमें छोड़ना है वहां पे एंगल। ये 30 डिग्री का अगर हम इस रेखा के हिसाब से देखें, इस रेखा के हिसाब से ये 30 डिग्री का एंगल छोड़कर हमें चलना है। अच्छा, छोड़ कर चलना है। ठीक है, जी जी जी। तो हम, क्योंकि इस रेखा पे क्या होगा ना, इस रेखा पे ये 180 डिग्री हो जाएगा और हमने इसमें से 30 डिग्री छोड़कर चलना है, तो कितना हो जाएगा? 180 में से 30 माइनस कर दो तो फिर 150 हो गया। बात तो वही आएगी, आप इधर से देख लो या इधर से देख लो। अगर आप ऐसे देख लो, यहाँ मेरे 180 है, मुझे 30 इसमें कम कर देना है, तो मेरा 150 हो गया। ठीक है, तो अब ये वाली लेंथ को कैलकुलेट कर लिया और ये वाली एंगल को, तो ये टूल हमारा यहाँ पे पहुंच चुका है इस वाले पॉइंट पे। अब हमें कहाँ जाना है? अब हमें जाना है डाया 60 पर, क्योंकि डाया 60 जाने के बाद हमें फिर एंगल दोबारा स्टार्ट करना है। ठीक है, तो डाया 60 में जाने के लिए हमें क्या करना है? G01 X 60.0, कुछ नहीं करना, केवल 60 हमें ऊपर लिख देना है और फीट यही चलती रहेगी। ठीक है, अब हमारा डाया टूल कहाँ पहुंच गया? अब हमारा टूल पहुंच गया डाया 60 पर। ये G01 लगाए हैं तो एक्स के में इसमें फीड वही काम करेगा, फीड पिछला ले लेगा वो। अगर मैं G01 भी नहीं लगाऊंगा तब भी पीछे से ले लेगा, पीछे की लाइन से डिफॉल्ट करके ले लेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब हमारा टूल डाया 60 पे पहुंच गया। अब हमें यहाँ से डाया कितना बनाना है? तो एंगल कितना बनाना है? 20 डिग्री। 20 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल अभी तक हम जो 30 बना रहे थे, ये एंगल अब हमें बनाना है 20, और ये 20 बनाना है, तो ये कितना हो जाएगा? 160। ये 70 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल 90 है और 70 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 और 70 160। यानी कि अभी हमारा एंगल 150 में चल के गया था, अभी 160 में चल के जाएगा। ठीक है, टोटल 180 होता है, 180 में से 20 कम कर दो तो भी 160 होगा। दोस्तों 2 और 2 4 होते हैं, अब वो 4 ही रहेंगे। वो कैलकुलेट करने का तरीका आपका अलग है, यहाँ इधर से कर लो तो इतना होगा, इधर से कर लो तो इतना होगा। कैलकुलेशन जो होती है वो किधर से भी करोगे, अगर आपकी एक्यूरेट है तो वो हमेशा सही आएगी। ठीक है, चाहे प्लस साइड जाके कर लो चाहे माइनस साइड आके कर लो, आपको जैसे सूट करे। तो यहाँ होगा G01 X, कितने डाया तक जाना है हमें एंगल लगा के? ये बड़ा वाला डाया हमें दे रखा है, ये वाला डाया, ये कितना है? 65। ठीक है, तो X 65.0 एंगल 160.0। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? नहीं। अब हमारा टूल एंगल लगाते हुए यहाँ पहुंच गया है। अब हमें जेड में लेके जाना है, जेड में लेके जाना है तो कितना जाएंगे? 15, तो ये हमारे एंगल की लेंथ, और 10 mm इस डाया की लेंथ, यानी ये वाला जो हमारा 65 mm का डाया है, इसको कितनी लेंथ तक हमें बनाना है? 10 mm तक, इसकी लेंथ 10 mm रहेगी। तो G01 Z माइनस 25 हो जाएगा, 10 और 15 25। दोस्तों फीड नहीं डाल रहा हूँ मैं, फीड वही कैलकुलेट करती रहेगी, एक सेम फीड पे हमारी मशीन चलेगी। इससे क्या है कि हमारे सारे डाया की जो फिनिशिंग है वो सेम आएगी। ऐसा नहीं है कहीं पर एकदम रफली आए और कहीं पर एकदम फिनिश आए, ऐसा नहीं होगा। अगर फीड समान है तो एक जैसी आएगी। ठीक है, और हमारा आरपीएम भी फिक्स है, 1000 आरपीएम है ना, ये पूरे प्रोग्राम में आरपीएम सेम रहेगा। अगर 96 में डालते हैं तो आरपीएम कम ज्यादा होता है। 96 में डाल के अगर आपने मैक्सिमम आरपीएम डाला है तो वो आरपीएम मैक्सिमम जब होगा जब ये सेंटर पे टूल होगा। जितना टूल ऊपर चलता जाएगा उतना उसका आरपीएम कम होता चला जाएगा, लेकिन हमने यहाँ फिक्स आरपीएम डाला है। ठीक है, अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं? अब हम पहुंच चुके यहाँ पर। ठीक है, अब हमें जाना है और ऊपर की तरफ कहाँ जाना है कि अब हमें जाने से पहले देखना है कि ये हमारा बड़ा डाया, सबसे बिग डाया हमारा 85 mm का है। 85 mm का हमारा सबसे बड़ा वाला डाया है, जिस पर 45 डिग्री का एंगल भी लगाना है। तो 45 डिग्री का एंगल लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो
ये जो हमारा एंगल यहाँ लग रहा है, इसको मैं यहाँ लिखता हूं, इस तरह से एक एंगल बन रहा है यहाँ पर। जी अगर मैं ये यहाँ पे ऐसे बनाऊं तो उसी को मैंने उठा के यहाँ बड़ा करके रख लिया, जी ठीक है। अगर 45 डिग्री का मेरा ये एंगल है, ये एंगल मेरा 45 डिग्री का है, तो इसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद होगा फिर। ठीक है। 45 डिग्री का एंगल, दोस्तों सॉरी इसमें मैंने लेंथ नहीं दी है, इसमें लेंथ भी देनी पड़ेगी, C1 इंटू 45, ठीक है। क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन हमें देना ही पड़ेगा, खाली एंगल देने से काम नहीं चलेगा। एंगल दे देंगे तो फिर कहीं से भी मार सकते हैं, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक इंस्ट्रक्शन मिलना जरूरी है। इसलिए ड्राइंग में कुछ न कुछ दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे डाया दे रखा था हमें 60 mm का, और यहाँ डाया नहीं दे रखा तो हमें फिर उसकी लेंथ दे रखी होगी, एक्स या जेड में से एक चीज हमें दे रखी होगी और लेंथ एंगल की वैल्यू दे रखी होगी, दूसरी हम कैलकुलेट करेंगे अपने आप। तो हमें अगर C1 यानी कि 1 mm चैम्बर की लेंथ दे रखी है, लेंथ हमेशा दोस्तों जेड में होती है, जेड में होती है, यानी कि ये वाले हिस्से में, यानी इसका जो ट्राइंगल है, इसका जो आधार है वो हमें 1 mm दे रखा है, यानी कि ये हमारा 1 mm दे रखा है आधार। तो 45 डिग्री के एंगल में क्या होता है कि आधार और लंब दोनों बराबर होते हैं हमेशा, जी ठीक है। क्योंकि tan 45 का मान 45 डिग्री का मान 1 डिग्री होता है, मतलब 1 mm होता है, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 mm। उसको अगर लेंथ को मतलब क्या करते हैं कि उसको अगर कैलकुलेट करके देखोगे तब भी ये एक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका मान 1 होता है, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा। तो दोस्तों जैसे ये 1 mm इधर रहेगा, उसी तरह यहाँ भी एक इसी तरह से ट्राइंगल बनेगा, और ये 1 mm यहाँ भी होगा। तो हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हम प्रोग्राम डाया के हिसाब से चलते हैं, डाया के हिसाब से चलेंगे तो 1 mm इधर और 1 mm इधर, तो 2 mm कम कर देंगे, तो 85 में से 2 mm कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 83, ठीक है। G01 X 83.0, ठीक है। जी कोई डाउट? नहीं अब क्या होगा कि G01, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर मैंने सब जगह एंगल लगाया है, यहाँ चाहूं तो मैं एंगल ना लगाऊं, मैं जेड की वैल्यू डाल सकता हूँ, क्योंकि हमें चैम्बर की लेंथ 1 mm दे रखी है, जी जी तो चैम्बर हमारा 1 mm दूर रहेगा, यानी कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमने 1 mm के हिसाब से 83 निकाल लिया, जी स्टार्टिंग पॉइंट निकाल लिया। अब उसका जो एंड पॉइंट होगा वहां पे डायमीटर की वैल्यू तो हमें 1 दे रखी 85 दे रखी है, ठीक है, और जेड की वैल्यू यानी हमें लेंथ भी दे रखी है। तो मैं चाहूं तो ये हमारा 25 mm पे हम जा रहे हैं, मैं यहाँ पर 26 mm डाल सकता हूँ, 1 mm की लेंथ हो जाएगी भाई, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 होगा। अगर यहाँ एंगल डालना चाहोगे तो एंगल कितना डालेगा, एंगल डालेगा 90 और 45, 135 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, जी ठीक है। तो मैंने सारा प्रोग्राम एंगल में बनाया, तो उसको भी एंगल में बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल मेरा कितना है, 45, तो ये भी कितना होगा, ये भी 45 होगा, ठीक है। 45 होगा, तो इसको अगर जोड़ लेंगे 90 को और 45 को तो कितना हो जाएगा, 135, यानी x 85.0 एंगल 135.0, मेरा ये वाला एंगल भी बन गया, ठीक है। अब मैं इसको पूरा टर्निंग यहाँ तक कर दे रहा हूँ, ठीक है। हम ये ध्यान में नहीं रख रहे कि हमें यहाँ चक्का से पकड़ना है, ठीक है। मैं पूरा प्रोग्राम बना दे रहा हूँ, बाकी जब कंपोनेंट को बनाना होता है तो फिर हमें देखना होता है कि हम एक साथ पूरा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर ये पूरा दे रखा है तो हम इसे पकड़ने के लिए जगह छोड़ेंगे, तो हमें 2 सेटअप में बनाना पड़ेगा, पहली बार इसको पकड़ के इसको बनाएंगे, फिर अगली बार इस डाया को पकड़ के फिर इसको बनाएंगे, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट बना दे रहा हूँ, G01 Z माइनस, अब कितना हो जाएगा, देखो 15 और 10 25 और 25 50 mm टोटल हमारी लेंथ है इसकी,
हम इसको थोड़ा सा 50 से एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 51 ले लेते हैं, ठीक है। जी अब हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखा कितना इजी है। हमें दिखने में लग रहा था क्रिटिकल, एंगल भी दे रखा है, इधर उधर एंगल दे रखे हैं, डाया दे रखा है, ये क्रिटिकल होगा, लेकिन ये प्रोग्राम कितना आसान है। हर प्रोग्राम इसी तरह से आसान लगेगा अगर उसका मेथड सही समझ में आ जाएगा आपको। जी जी कोई भी प्रोग्राम क्रिटिकल नहीं है। जब चीज समझ में आ जाती है तो बड़ी से बड़ी चीज आसान नजर आने लगती है। अब इसको क्या करेंगे, हमने G42 लगाया तो G40 से इसको कैंसिल करना है, ये हमेशा याद रखना। G42, G41, G40 इनका विशेष याद रखना है जब भी आपको इनका यूज करना है। नीचे G40 जरूर लगाना है। G0, G40, X हमने 85 mm पे इसको बना के लेके गए हैं, तो इसको 85 से हमेशा प्लस रखना है। और कितना प्लस रखना है, मिनिमम 2 mm रखना ही आपको, ये याद रखना अगर G40 है तो। जी जी क्योंकि G40 का यूज कर रहे हो तो टूल को हमेशा 2 mm दूर ले लेना, हो सके 2 mm से ज्यादा ही लेना, कम मत लेना बिल्कुल भी। जी क्योंकि जब G42 को कैंसिल करती है मशीन तो आगे पीछे होती है टूल, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज होती है। कभी कभी अगर ये कम ले लिया ना, 0.5 अगर आपने ले लिया ऊपर, तो ये आपके कंपोनेंट से टच भी हो सकती है, ठीक है। तो G और इसको मैं ले लेता हूँ 86, ठीक है, 3 mm हो गया, ठीक है। और अब कुछ नहीं है, इसको बाहर ले लो, G0, Z 5.0, तीन का होता है कि हुआ M0 86 कैसे हुआ? 86, हाँ 88 कर देता हूँ, हाँ, तब या 90 कर देता हूँ पूरा, ठीक है। मेरे दिमाग में 83 जो आ गया था, ठीक है। और ये हो गया। अब यहाँ से ये यहाँ से होम कर दो सीधा, G28, 2.0 U 0.0, W 0.0, प्रोग्राम एंड। किसी भी प्रोग्राम को बनाना, उसको बनाने से पहले ये डिपेंड करता है कि आपने ड्राइंग को कितने अच्छे तरीके से समझा है और प्रोग्राम बनाने के मेथड को कितने अच्छे तरीके से समझा है, वरना कोई भी चीज क्रिटिकल नहीं होती।